हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसको लिखा है कैरोलिन वेल्स इन्होंने। ये एक तरह की ह्यूमरस पोएम है। इट सजेस्ट अस हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। दैट मीन्स ये हमें यह सजेस्ट करती है कि हम वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचानें। लुक एट द पोएम। इफ यू एवर should go by chance to jungles in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. अगर आप कभी बाई चांस ईस्ट साइड के जंगल्स में गए एंड इफ यू देयर If you ever should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, that means अगर हम कभी ईस्ट साइड के जंगल्स में गए और हमारा सामना वहाँ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट दैट मीन्स किसी बड़ा सा राक्षस नुमा ऐसा जीव जिससे हमारा सामना हुआ। इफ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइंग, अगर उसने हमारी तरफ देख के गुर्राया दहाड़ा एंड हमें ऐसे लगा कि अब तो हम मरने वाले हैं, यूल नो इट इज द एशियन लॉयन। तो हमें क्या पता चलेगा वह कौन है? वह एशियन लॉयन है। यानी एशियन लॉयन की पहचान हमें यहाँ क्या बताई गई है कि वह एक लार्ज एंड टाउनी बीस्ट है और वह हमारी तरफ देखकर रोअर करेगा जिससे हमें मरने तक का डर लगेगा। Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. ये स्टांजा हमें ये बताता है कि जैसे ही हम थोड़ा और आसपास रोमिंग करेंगे, घूमेंगे, a noble wild beast ग्रिड्स यू, एक और नोबल वाइल्ड बीस्ट हमें मिलेगा विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होंगे, धारियां बनी होगी, ऑन अ येलो ग्राउंड, उसका पूरी बॉडी येलो होगी और येलो बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स बनी होगी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ध्यान रखिए कहीं वो तुमको खा ना जाए। द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यह हमें क्या बताता है? द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, हमारे आसपास कौन है? बंगाल टाइगर है। तो बंगाल टाइगर की हमें यहाँ पहचान क्या बताई गई है कि यह एक नोबल वाइल्ड बीस्ट है। उसकी बॉडी येलो कलर की है जिसके ऊपर ब्लैक कलर की धारियां है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट इज पेपर्ड, as soon as he has leapt on you, will know it is the leopard. फिर थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा और घूमिए, एक और बीस्ट आपको दिखाई देगा। whose hide with spots is peppered, जिसकी बॉडी जो ब्लैक तरह के स्पॉट्स है उससे ढकी हुई होगी। As soon as he has leapt on you, आप सोच भी नहीं पाओगे, जैसे ही वह आपको देखेगा वह आपके ऊपर लेफ्ट करेगा, कूदेगा, जंप मारेगा। You will know it is the leopard, और यह कौन होगा? लेपर्ड होगा। It will do no good to roar with pain, he will only lip and lip again. हमें कितना ही दर्द हो, उसे कितना ही दर्द हो, वह हमें लिप करना नहीं छोड़ेगा, वह हम पर कूदते रहेगा, हमारा शिकार वह कर लेगा। इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, अगर हम अपने यार्ड के आसपास घूम रहे हैं वहाँ पे भी हमको एक क्रिएचर मिलेगा। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज बेयर, वह हमें क्या करेगा? बहुत टाइटली हग कर लेगा। तो हमें इस बात से क्या पता चलेगा कि वहाँ पे कौन है? बेयर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस, और जब तक हमारा डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक वह हमें हग करते रहे। टफ टू डिस्टिंग्विश बेस्ट ऑफ प्रे और नो वाइज माइट नॉन प्लस,
द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। दैट मीन्स हमें हमेशा बीस्ट ऑफ प्रे यानी शिकारी जो है, शिकारी जानवरों को पहचानने में हमेशा धोखा हो जाता है। जब कोई नया नया रहता है और वो शिकारी जानवरों को जानने की कोशिश करता है तो वह हमेशा धोखा खा जाता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हाइना दस। तो इस तरह हमें क्रोकोडाइल और हाइना का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स। जब हाइना शिकार करते हैं तो वह उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है। बट इफ दे वीप देयर क्रोकोडाइल्स। अगर हमें कभी कोई जानवर शिकार करते हुए रोते हुए दिखाई दे तो वह जानवर कौन सा होता है? वह क्रोकोडाइल होता है। क्रोकोडाइल जब भी शिकार करता है तो प्रोटीन उसकी बॉडी में जाता है और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, इसलिए वह हमें हमेशा रोते हुए दिखाई देता है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. कमेलियन जो होता है एक लिजार्ड की तरह, चिपकली की तरह दिखने वाला एक जानवर होता है। He hasn't any ears at all. उसके कान नहीं होते। And not a single wing. उसके कोई पंख भी नहीं होते। If there is nothing on the tree, tease the chameleon you see. अगर आपको लगे कि पेड़ पर कुछ है पर वहां कुछ नहीं है, इसका मतलब वहां पे क्या है? वहां पे गिरगिट है। क्योंकि गिरगिट हमेशा जिस पेड़ पर बैठता है उसी का रंग ले लेता है, तो कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। तो इसलिए अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ है पर दिखाई नहीं दे रहा है तो वहां पे क्या हो सकता है? वहां पे कमेलियन हो सकता है। इस तरह से यह हमारी पोयम यहाँ फिनिश हुई। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।